लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी हम लोग क्लास 10 में सीख चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये दोनों को कॉन्सेप्ट को मिला करके किस तरीके से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। पहले तो ये एक चैप्टर एक पहले यूनिट का पार्ट हुआ करता था, पर अब तो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट ही हो गया है अपना एक वेटेज के साथ। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे, उसमें ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कितने 1 मार्क्स, कितने 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आएंगे या नहीं, 5 मार्क्स कितने आएंगे, वो सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये एक वीडियो देखने के बाद आप लोगों के डाउट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, मेथड क्या यूज करना है, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे ये एक वीडियो में। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेद पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे इजीएस्ट यूनिट है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एलपीपी बोलते हैं। मेटीरियल डिटर्मिनेंट के बाद अगर कोई इजीएस्ट है तो वो एलपीपी है, ठीक है ना। और मेटीरियल डिटर्मिनेंट से भी ज़्यादा इजी है एलपीपी, हम कह सकते हैं। इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आप लोगों के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन आप लोगों के 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स यहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है। और 5 मार्क क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस का वेट 20 मार्क्स का वेटेज रखता है एलपीपी, जो कि क्रूशियल है। ये 20 आउट ऑफ 20 भी आप लोग आसानी से ला सकते हैं। एलपीपी में जो 1 मार्क क्वेश्चंस वो तो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। 2 मार्क क्वेश्चंस और 5 मार्क क्वेश्चन भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलपीपी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली हम लोग की जो 3A एक्सरसाइज है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स में 2 एक्सरसाइज है, 3A एंड 3B। 3A इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, 3X है जो फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं है। ओनली 3B जो कि है आप लोग का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड, जो कि आप लोग 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के टाइम में ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके होंगे, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अभी जानेंगे ये किस तरीके से सॉल्व करना है। ओनली 3B एक्सरसाइज आप लोग के क्वेश्चंस में, आप लोग के कोर्स में है, ओके। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 3 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। The very first question that outer our mind is what is an LPP? LPP means linear programming problem. रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर के उसको फॉर्म करके फिर सॉल्यूशन करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसके इसमें ऑप्टिमाइज करना होता है। व्हाट इज ऑप्टिमाइज? ऑप्टिमाइज आप लोगों को जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है और जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना है। बेसिकली एलपीपी में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, एंड रहता है कांस्टेंट, और रहता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो ये 3 पार्ट रहते हैं बेसिकली आप लोगों के एलपीपी में। 1 इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जो ऑप्टिमाइज जेड है। ऑप्टिमाइज मीन्स या तो मैक्सिमाइज बोलेगा या तो मिनिमाइज बोलेगा, और अगर ऑप्टिमाइज बोला है तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखेंगे। अगर ऑप्टिमाइज क्वेश्चन में बोला है मतलब या तो मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा, वो हमको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कि मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है। जो सब्जेक्ट टू है, जो लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन में रहेगा, सिर्फ लेस देन नहीं ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो होता है कॉन्स्टेंट। और अनदर वन इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ओके। मीन्स क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू x + y लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। ये 3 पार्ट रहने ही रहने चाहिए। दिस मीन्स दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। जो 4 क्वाड्रेंट होता है उसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब्जेक्ट जो लेस देन इज इक्वल टू है ये आपका कॉन्स्टेंट है, एंड मैक्सिमाइज जो टर्म रहेगा, ठीक है, सपोज दिस इज मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस, ये है ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। मतलब इस फंक्शन को हम लोग को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। अगर ये मैक्सिमाइज को हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग को पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये हम लोग क्लास 11 में सॉल्व कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड में, ठीक है ना। तो बस ये टोटल को अभी हम लोग को नया इतना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है मैक्सिमाइज को, ओके। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। इसमें जो C1, C2, Cn है इसको बोलते हैं कॉस्ट कोफिशिएंट, ओके। एंड जो x1, x2, xn है इसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, दिस इज कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स,
ओके इसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। अगर कोई एलपीपी में ये 3 पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर कांस्टेंट या फिर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, कोई एक पार्ट भी मिसिंग है तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको सॉल्व करना है तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जरूर होना चाहिए क्वेश्चन में। ओके तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। So the very first question is solve maximize z is equal to 3x plus 4y, x plus y less than is equal to 4, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ठीक है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? आप लोग स्टेप वाइज ही इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी स्टेप मार्किंग्स बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी है इसको हम लोग इक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके जो इनइक्वालिटी रहेगा उसको पहले क्या करेंगे, इक्वालिटी के फॉर्म में करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि इसको हम लोग को ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑलरेडी क्लास 11 में आप लोग ग्राफ ड्रॉ पढ़ चुके होंगे, या फिर इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्लास 8, 9, 10 में भी आप लोग ग्राफ पढ़ चुके होंगे। क्लास 8, 9, 10 में भी आप लोग ग्राफ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे क्योंकि हम लोग को ऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स चाहिए होता है, x एक्सिस में और y एक्सिस में, इसीलिए x को एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। इस मेथड से करते हुए जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से होंगे, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही कॉन्स्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में 2 कॉन्स्टेंट हो सकता है क्वेश्चन में 3 कॉन्स्टेंट हो। हम लोग 3 कॉन्स्टेंट तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए ना। सिर्फ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 है मतलब 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज 4। अब y की वैल्यू अगर हम लोग 0 डाल रहे हैं मतलब x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 4। ओके और पॉइंट क्या रहते हैं, जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स रहते हैं वो होता है x, y के फॉर्मेट में रहता है। ओके ना, सो द फर्स्ट पॉइंट इज x, y, तो x 0 y 4। So first point is 0, 4 and the second point is 4, 0। ओके ये होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, XY पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 0, 4, 4, 0 हर टाइप पे इक्वल हो रहा है, पर डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो डिफरेंट आएगा। सो 0, 4, 4, 0। ओके एक ही कांस्टेंट है, मतलब जितना कांस्टेंट होगा वो सबको हम लोग एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग को ग्राफ दिया होगा एग्जाम में, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है तो आप लोग स्केल पेंसिल लेकर के एग्जाम कॉपी में ही सॉल्व करेंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, स्केल डाल करके आप लोग 1 सेंटीमीटर से ले लेंगे। 1, 2, 3 ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता ही है। ठीक है, आप लोग खुद से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 4, -1, -2, -1, -2। ठीक है, यहाँ पे गैप इक्वल नहीं है क्योंकि मैं स्केल नहीं डाली हूँ। आप लोग स्केल डालिए और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग का ऐसे हाथ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है फिर तो आप गॉड गिफ्टेड हो। तो x 0 y 4। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज 0, 4 मीन्स x 0 y 4 के डिफरेंट पेन में हम लोग यूज करते हैं। x 0 y 4 ये एक पॉइंट हो गया। अनदर पॉइंट इज 4, 0 मतलब x 4 y 0, दिस इज अनदर पॉइंट। ओके ग्राफ में पॉइंट ड्रॉ करना आपको आता है। x 0 y 4 मतलब x में 0 डिस्टेंस, y में 4, x में 4 डिस्टेंस एंड y में 0 डिस्टेंस। सो दिस इज द पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी कि किस तरीके से एलपीपी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वो भी देखे होंगे तो आप लोग को आइडिया आ गया होगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें 2 पार्ट के सॉल्यूशन है, या तो अपर पार्ट होंगे या तो लोअर पार्ट होंगे। तो अब हम लोग एक 0 पॉइंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग पता चले कि यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरफ में आएगा, मतलब अपर पार्ट में सॉल्यूशन आएगा या फिर लोअर पार्ट में सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉफ में जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, y के जगह पे भी 0 पुट करेंगे। स्टेप्स को याद रखेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन सेम ही स्टेप से होंगे। ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन किस तरफ में होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जीरो टेस्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो टेस्ट। डिफरेंट टीचर्स इसको डिफरेंट नाम दे देते हैं। आप लोग चाहे तो जीरो टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर अगर कोई और नाम से आपको पता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। x को 0 लेंगे, y को 0 लेंगे इनइक्वालिटी में। ठीक है, ये रॉप में कर सकते हैं हम लोग। तो x 0 y 0, तो 0 + 0 कितना आएगा, 0, व्हिच इज लेस देन इज इक्वल टू 4। ओके ना, सो लेस देन इज इक्वल टू 4, दिस इज ट्रू और फॉल्स। 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, दिस इज ट्रू। अगर ये सोल्यूशन ट्रू है तो हम लोग का जो इनइक्वालिटी है वो टूवर्ड्स 0 आएगा। ठीक है ना, जो हम लोग का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, टूवर्ड्स 0 आएगा। ठीक, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म 0 ये सच में है। तो अगर ये फॉल्स होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता। ये आपको याद रखना है। अगर ट्रू होगा, अगर वो सॉल्यूशन ट्रू होगा
तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, जो पॉइंट वो पॉइंट जिस तरफ में है, मतलब टूवर्ड्स ऑरिजिन, अगर ये फॉल्स होता तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है ना। अगर ट्रू होता तो टूवर्ड्स ऑरिजिन, अगर फॉल्स होता तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन, उसको बस याद रखना है हम लोग को। ओके, नाउ यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन? दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड्री इतना है, दिस इज, अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा जो कि सॉल्यूशन इस तरफ में है, तो हम लोग का ये हो गया हम लोग का फिजिबल रीजन। ओके, समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं भी चाह रही हूँ कि आप लोग एक ही क्वेश्चन में समझ जाएं। हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप लोग के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मान करके ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन रीजन किस तरफ में होगा। उसके लिए क्या करेंगे, जीरो टेस्ट। अगर वो ट्रू होगा तो टूवर्ड्स ऑरिजिन, फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन। अगर ये ट्रू हुआ है, ये ट्रू है, इसलिए हम लोग टूवर्ड्स ऑरिजिन इसको ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन रहेगा, तो इससे नीचे तो सेकंड क्वाड्रेंट, इससे नीचे तो थर्ड क्वाड्रेंट, इससे नीचे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन रहेगा। तो ये हम लोग बाउंड्री डाल दिए, ठीक है ना। इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि इस लाइन से नीचे हम लोग का सॉल्यूशन रीजन। सो दिस इज द बाउंड्री, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इतना तक चीज है जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। मैं फिर भी इसको थोड़ा रिवाइज कर दी हूँ आपके लिए, कर दी हूँ, पर दिस इज द पार्ट जो कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे आगे अभी हम लोग काम करेंगे। क्लास 11 की जो स्टोरी है लीनियर इनइक्वलिटी की, वो यहाँ पे ही खत्म हुआ था, ठीक है ना। अब दिस इज फिजिबल रीजन, मतलब ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। और ये क्योंकि एक ट्रायंगल है, मतलब बाउंड है सब तरफ से, सो दिस इज कॉल्ड बाउंडेड सॉल्यूशन। इट हैज ए बाउंडेड सॉल्यूशन। ओके, इट हैज ए बाउंडेड सॉल्यूशन। अब इससे आगे की स्टोरी जो कि हम लोग की क्लास 12 में है, वो स्टोरी क्या है कि हम लोग को मिल गया 3 पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। जितना पॉइंट मिलेगा इसको हम लोग लिख लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज ए? यहाँ पे 0,4 इज द पॉइंट, ओके ना। ए पॉइंट कितना था, 0,4 था, सो ए पॉइंट इज 0,4। व्हाट इज बी पॉइंट? बी पॉइंट इज द ओरिजिन पॉइंट, सो दैट इज 0, 0। व्हाट इज सी पॉइंट? सी पॉइंट इज 4, 0, एक्स एक्सिस में 4 था, वाई एक्सिस में 0, सो दिस इज 4,0। ओके, अब ये तीनों पॉइंट का हम लोग को क्या निकालना है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग निकालेंगे ऑन ए, ऑन बी, ऑन सी। ए पॉइंट में निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, मतलब 3 × 0 प्लस 4 × 4, दैट इज 16। ओके ना। अब या फिर हम लोग डिफरेंट कॉलम में लिखेंगे अगर, या फिर हम लोग इसको डिफरेंट कलर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 × 0 प्लस 4 × 4, दैट इज 16। उसके बाद बी पॉइंट में कितना आएगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 3 × 0 प्लस 4 × 0 इज इक्वल टू 0। ऑन सी पॉइंट में कैसे आएगा, 3 × 4, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0 प्लस 4 × 0, दैट इज 12। ओके, अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था, मैक्सिमम। ओके, तो ये तीनों में व्हाट इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, सो आंसर इज दिस। अगर मिनिमम कहा होता तो इस सब में ये है मिनिमम, तो आंसर ये होता। तो हम लोग लिख लेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 16 ऑन 0,4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मैं समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, खुद से करेंगे तो ये हार्डली 3 मिनट्स टाइम लेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे करना है। पहले इनइक्वलिटी को इक्वलिटी करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन किस तरफ में होगा देखेंगे। अगर 0, 0 में वो ट्रू हो रहा है तो टूवर्ड्स ऑरिजिन, फॉल्स हो रहा है तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन। उसके बाद बाउंडेड सॉल्यूशन की बाउंड्री पॉइंट्स को निकालेंगे। बाउंड्री पॉइंट मिल जाने के बाद हम लोग z पे पुट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज है तो तीनों में से या फिर जितना भी पॉइंट है उसमें जो मैक्सिमम होगा वो होगा आंसर। मिनिमाइज बोला होता तो जो मिनिमम होता वो होता आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। इसको खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर जरूर दीजिए। ओके, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोग का स्कोर होगा मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 इज, ओके,
क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 50x प्लस 7y सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, ठीक है। जब भी क्वेश्चंस में दो कांस्टेंट हो तब हम लोग इसको समझ लेंगे कि हमको दो ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या करेंगे, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग क्या मानेंगे कि पहले इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मानेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग बॉक्स बनाएंगे x y, एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। जब x 0 है तब y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, और जब y 0 है, ठीक है, 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, सो 5x इज इक्वल टू 10, व्हाट इज x इज इक्वल टू 10 बाय 5 दैट इज 2, ओके ना। ये मैं रॉब में समझा रही हूँ, आगे आगे क्वेश्चन डायरेक्ट कर दूंगी तो आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो x y इज द पॉइंट, सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 10, ओके, x y इज द पॉइंट, अगेन x y इज द पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज 2, 0। ये दो पॉइंट हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मानेंगे। उसके बाद पॉइंट्स लेंगे x y, एक बार x को 0 मानेंगे, एक बार y को 0 मानेंगे, ठीक है। जब x 0 है तो y हो जाएगा 6, जब y 0 है x हो जाएगा 6, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 0,6 एंड अनदर पॉइंट इज 6,0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम लोग को मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप लोग स्केल पेंसिल लेकर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। मैं बिना स्केल का ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, आप लोग खुद से स्केल पेंसिल लेकर के इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट्स लेंगे, ठीक है ना। सपोज दिस इज 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट्स लेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं स्केल नहीं पकड़ी हूँ इसलिए इक्वल डिस्टेंस में नहीं बन रहा है, आप लोग इक्वल डिस्टेंस में लेंगे, ओके ओके। तो इक्वल डिस्टेंस में ले करके आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, इक्वल डिस्टेंस में ले करके आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे अंदाजे से आपको बता दे रही हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 10, ओके। सो x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 10, सपोज दिस इज 0, 10, ओके। मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोग पॉइंट्स ले करके लिए, आप लोग पॉइंट्स ले करके लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सेम डिस्टेंस ले करके आप लोग सॉल्व करना है। स्केल डाल करके 1 2 3 ग्राफ ड्रॉ करना आप लोग को आता ही है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज 2, 0, सपोज दिस इज पॉइंट 2, दिस इज 2, 0, तो ये हो जाएगा आप लोग का एक स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद वो कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन है ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ये क्यों लिखना कंपल्सरी है, ये तब आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग 3 कांस्टेंट वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ सॉल्यूशन देखिए किस तरह में सॉल्यूशन होगा, ओके ना, ओके। सो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 टेस्ट, x पे 0, y पे 0, 5 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे लिख ले रही हूँ मैं 5 इंटू 0 प्लस 0 दैट इज 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, दिस इज ट्रू। अगर ट्रू है तो सोल्यूशन रीजन कहाँ आएगा, टूवर्ड्स ऑरिजिन, अगर फॉल्स होता तो कहाँ जाता, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0,6, तो अगेन ले लेंगे हम लोग, ये 10 है मतलब नीचे ही होगा, सपोज दिस इज 0,6, अनदर वन इज 6,0, ये 2 पॉइंट है मतलब आगे ही होगा हम लोग का 6 पॉइंट, 2 3 4 5 6 करके, सो सपोज दिस इज 60, तो ये एक और स्ट्रेट लाइन हो गया, ओके। अब देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन कौन सा वाला हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब सॉल्यूशन देखेंगे किस तरफ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 टेस्ट, 0 प्लस 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो हो जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज ट्रू। अगर ट्रू है टूवर्ड्स ऑरिजिन, फॉल्स है अवे फ्रॉम ऑरिजिन, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स ऑरिजिन, ओके। अब फिजिबल रीजन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह सकता है, ठीक है। तो मतलब फिजिबल रीजन तो इस लाइन से अपर में ही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा वाला पार्ट है जहाँ पे कि दोनों पॉइंट्स एक साथ लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक ब्लू कलर में हम लोग ऑरिजिन फिजिबल रीजन को मार्क किए हैं, एक बार ब्लैक कलर में, तो कौन सा वाला रीजन है जहाँ पे भी कि दोनों कलर, कौन सा वाला रीजन है जहाँ पे दोनों कलर कोलाइड हुए हैं, ठीक है, दिस इज द रीजन, यस और नो, जहाँ पे ग्रीन कलर भी है और ब्लैक कलर भी है, क्योंकि इधर तो सिर्फ ब्लैक कलर है, इधर सिर्फ ब्लू कलर है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये ओनली आप लोगों का जो कंबाइंड एरिया है, ठीक है ना, जो कि कॉमन रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन एंड कॉमन रीजन, ये वाला एरिया कॉमन रीजन में है।
ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, कॉमन रीजन में है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन की जो फिजिबल रीजन है उसमें जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। आप एक को पेंसिल में अगर मार्क करेंगे और एक को पेन में मार्क करेंगे, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे कि कौन सा वाला एरिया है जो पेन और पेंसिल दोनों में है, ठीक है, वो है आप लोग का कॉमन रीजन। तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे, क्योंकि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन रहेगा तो हम लोग इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन लेंगे। नीचे हम लोग नहीं आ सकते सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो सॉल्यूशन रहेगा। तो दिस इज पॉइंट ए, सपोज दिस इज बी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है सी, यहाँ पे पॉइंट है डी, ठीक है। चारों पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे। ओके, क्लियर। ये वो रीजन है जहाँ पे भी दोनों सॉल्यूशन आप लोग का कोलाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को पॉइंट्स चाहिए होता है, ठीक है। सो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, चारों पॉइंट हम लोग को चाहिए। व्हाट इज ए पॉइंट, ए पॉइंट इज 0,6। बी पॉइंट हम लोग को नहीं पता है कौन सा वाला पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है, 2,0, सी पॉइंट इज 2,0। व्हाट इज डी पॉइंट, डी पॉइंट इज 0,0। हम लोग को बी पॉइंट पता है, बी पॉइंट नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये बी पॉइंट को सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, x + y = 6 और 5y + y = 10, ये दोनों स्ट्रेट लाइन की जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। एंड वी नो कि हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल सकते हैं। जिस भी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी मेथड अप्लाई करेंगे आप लोग को यहाँ से x और y को निकालना है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन की ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। जब यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जब यहाँ पे 3 कांस्टेंट होगा तब 3 स्ट्रेट लाइन आएगा, तब हम लोग को 2 पॉइंट निकालना होगा। उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है जो कि 2 स्ट्रेट लाइन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इंटरसेक्शन में है। इसलिए ये वाले पॉइंट्स को हम लोग को लिखना है, कि इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस 2 इक्वेशन, ठीक है। सपोज सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट लिखने से पहले, या फिर मैं पॉइंट को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। x + y = 6 एंड 5x + y = 10। एलिमिनेशन मेथड अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, y इज कैंसल आउट, -5x + x विल बी -4x = -10 + 6 विल बी -4। सो व्हाट इज x, x वैल्यू इज 1, ओके, x वैल्यू इज 1। अगर हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में लेकर के पुट करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू कितना है, 1 है। सो 1 + y = 6 एंड व्हाट इज y, y = 6 - 1 दैट इज 5। तो हम लोग को पॉइंट कितना मिल गया, एक x मिल गया 1 और एक y मिल गया 5, ठीक है। अब हम लोग जो x1 और y5, ये कौन सा वाला पॉइंट मिला है, बी पॉइंट। अभी हम लोग पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं z = 50x + 7y ऑन a। a पॉइंट कितना है हम लोग का, 0,6, ठीक है। व्हाट इज बी पॉइंट, बी पॉइंट तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज पॉइंट बी, पॉइंट बी इज 1,5। व्हाट इज सी पॉइंट, सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट इज 2,0, ठीक है। एंड व्हाट इज डी पॉइंट, डी पॉइंट इज द ओरिजिन 0,0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ओके। अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे, ए पॉइंट मतलब x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 0, y की जगह पे कितना पुट करेंगे, 6। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं 50 × 0 + 7 × 6, सो दैट इज 42। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे, नहीं तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 50 × 1, ठीक है। तो ये 50 × 1, x की जगह पे 1, y की जगह पे 5 + 7 × 5 दैट इज 50 + 35। तो यहाँ पे हो जाएगा 85, ओके। सी पॉइंट इज 2,0, सो 50 × 2 + 7 × 0 दैट इज 50 × 2 इज 100, 7 × 0 इज 0। एंड व्हाट इज डी पॉइंट, डी पॉइंट इज 0, 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आप लोग का 0, ओके। सो अब हम लोग बैक क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था मैक्सिमम ऑफ z, ओके। तो ये सब में कौन सा वाला मैक्सिमम है, 100 इज द मैक्सिमम, सो दिस इज आवर आंसर। बस इतना ही काम है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग फाइनल में आंसर लिख लेंगे, मैक्सिमम z = 100 ऑन 2,0, दिस इज द आंसर, ओके। जब भी 2 इक्वेशन वाला थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तब वो 5 मार्क्स में ही देगा, इतना लेंदी नहीं देगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे लेंदी तो नहीं है, मैं समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। खुद से करेंगे तो ये तो 5 मिनट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चाहे तो 2 मार्क्स में दे सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया।
कुछ नहीं, बस जो इनइक्वलिटी है इसको इक्वलिटी मानेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे और पॉइंट्स की वैल्यू में जेड पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज है जो मैक्सिमम है वो है आंसर, अगर क्वेश्चन मिनिमाइज है जो मिनिमम है वो है आंसर। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। एक होमवर्क दे दे ताकि वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये 2 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 50x1 + 60x2 सब्जेक्ट टू 2 कांस्टेंट गिवन है। एक लेस देन इज इक्वल टू है, मतलब जीरो टेस्ट पास करेगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब जीरो टेस्ट अगर पास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है जो कि जीरो टेस्ट पास नहीं कर रहा है, दिस इज फॉल्स, देन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस टाइप से आप लोग का सॉल्यूशन आएगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद से करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आंसर कितना आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ए 3 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x + 9y, x + 12y लेस देन इज इक्वल टू 65, 7x - 2y लेस देन इज इक्वल टू 25 एंड 2x - 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ये 3 क्वेश्चन है जो हम लोग, ये 3 कांस्टेंट है जिसको हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या करेंगे, जो फर्स्ट कांस्टेंट है जो इनइक्वलिटी है इसको हम लोग इक्वलिटी मान लेंगे, ठीक है ना। सो x + 12y इज इक्वल टू 65। ओके, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स लेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट लेंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0, ठीक है। जब x 0 पुट करेंगे तब y कितना हो जाएगा 65/12, ठीक है। आई होप ये आप लोग को सॉल्व करना आ गया होगा। जब y को 0 पुट करेंगे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आप लोग का 65, ठीक है। अब ये जो पॉइंट वाला पॉइंट है 65/12 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, अगर इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर सकते तब तक जब तक कि पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सो इज इक्वल टू हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 5.4, ओके ना। पर हम लोग पॉइंट्स लेंगे क्या, 0,5.4, ये एक पॉइंट आया और एक पॉइंट कितना आया 65,0, ये 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया। ओके, सो नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 7x - 2y इज इक्वल टू 25। इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मानेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके लिए पॉइंट्स चाहिए, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। सारे क्वेश्चन में सेम ही है, x अगर 0 है तो व्हाट इज y, y विल बी -25/2, ओके। और जब y 0 है तब x क्या हो जाएगा 25/7, ओके। तो ये हो जाएगा -12.5 और ये हो जाएगा, ओके ना। ये पॉइंट हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर सकें। तो ये हो जाएगा 0, -12.5 एक पॉइंट हो जाएगा और एक पॉइंट हो जाएगा 3.8, ओके। बस ये पॉइंट हम लोग इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर इसको हम लोग को कैलकुलेशन में सॉल्व करना है तब हम लोग 65/12 ही लेते, ओके। सो नाउ थर्ड इज +3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। थर्ड कॉन्स्टेंट को हम लोग लेंगे, ये 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। थर्ड कांस्टेंट को भी हम लोग पॉइंट्स लेंगे, एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे, ठीक है। एक बार x 0 आएगा, एक बार y 0 आएगा। जब x 0 है, व्हाट इज y, y इज 10/3, दैट इज 3.3 एंड जब y 0 तब x कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज 5। तो एक पॉइंट आया 0,3.3, एक और पॉइंट आया 5,0, ओके। इतना तक समझ में आया ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मानेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके x y के पॉइंट्स निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग पॉइंट्स लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि 65 तो बहुत ज़्यादा है, पॉइंट्स किस तरीके से लेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके लीजिए, ओके। ग्राफ ड्रॉ करना ऑलरेडी आप लोग आदत में होगा आप लोगों का। सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,5.4, ओके। सो 0, सपोज दिस इज 5.4, तो 0,5.4, ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। 5.4 को हम लोग क्या लिखेंगे 65/12, ओके। पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो रेशनल नंबर होगा उसी को, क्योंकि 5.4 हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट में लिए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन सारा कुछ ओरिजिनल में होगा, तो 65/12 लिखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 65,0, सपोज दिस इज 65, सो दिस इज 65,0। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, ओके। ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेकर के हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन को लिख लेंगे। ये कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन है, ये हो जाएगा x + 12y इज इक्वल टू 65। अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो आप लोग चाहे तो 1.25 या फिर 1.5 में देख सकते हैं वीडियो, ठीक है ना। मैं इसलिए इतना स्लो बता रही हूँ ताकि जो लोग न्यू हैं वो लोग भी अच्छे से इसको समझ पाए। सो नाउ
बाद में देखेंगे कि किस तरफ में सॉल्यूशन रीच होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो पॉइंट इज 0, -12.5, ओके। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो 0, सपोज दिस इज -12.5, -12.5 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 0, -25/2, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 3.5, दिस इज 65, मतलब यहीं पे कहीं पे होगा हम लोग का 3.5, तो हम लोग लिख लेंगे 3.5, व्हाट इज 3.5, 3.5 इज 25/7, सो 25/7, 0। अब ये दोनों पॉइंट को भी लेकर के हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग स्केल पकड़े होंगे ना, आपका लाइन स्ट्रेट ही होगा। मेरा स्केल नहीं पकड़ा हुआ है और इसीलिए ऐसे भी निकाल रही हूँ, इसलिए ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है। सो ना ये हो जाएगा आप लोगों का 7x - 2y = 25, ओके। इतना तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 3.3, 3.3 मीन्स 10/3, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 0, 3.3, दिस इज 5, ओके। ये क्या हम लोग ड्रॉ कर रहे थे 5.4, तो 3.3 नीचे ही आएगा, ठीक है। सो 0, 3.3 इज 10/3। आप लोग पॉइंट्स लेकर के ड्रॉ करेंगे और अंदाजे में आप लोग लेंगे, जैसे 5 और 6 के बीच में आप लोग आएगा 5.4, जैसे 3 और 4 के बीच में आप लोग आएगा 3.5, इस तरीके से आप लोग को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज 5, 0, ओके। तो ये था आप लोग का 3.5, तो यहाँ पे होगा आप लोग का 5, तो 5, 0, ये पॉइंट आ गया 5, 0। सो दिस इज एन अनदर स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग स्केल पकड़ करके ड्रॉ करेंगे, इसलिए आपका सही आएगा, ठीक है ना। सो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा 2x + 3y = 10, ओके। अब सोल्यूशन रीजन किस तरफ में होगा, इसके लिए हम लोग को एक टेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0 टेस्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x + 12y = 65, मतलब x + 12y < 65, ठीक है ना। यहाँ पे 0 टेस्ट करेंगे, सपोज दिस इज 0 + 12 × 0 इज 0 = 0, < 65। ट्रू है मतलब सोल्यूशन रीजन में आप लोगों का टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन इज आप लोगों का क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है 7x - 2y = 25, ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसमें भी 0 टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 0 टेस्ट करने से हो जाएगा 7 × 0 - 2 × 0 = 0, < 25। यहाँ पे भी ट्रू आया। अगर ये ट्रू आया तो सोल्यूशन किस तरफ में होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओके। जब भी ट्रू हो टूवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स हो तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओके। सो ना नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन इज 2x + 3y = 10, ठीक है। तो मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग 0 टेस्ट करेंगे तो 2 × 0 + 3 × 0, दैट इज 0 < 10, एंड दिस इज फॉल्स, 0 इज नॉट > 10। सिंस दिस इज फॉल्स, इसीलिए सोल्यूशन रीजन क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन 0, 0, सो दिस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और कहाँ पे तीनों इक्वेशंस, तीनों स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके ना। सो आवर फिजिबल रीजन इज दिस, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया में अपना हम लोग का फिजिबल रीजन आ रहा है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बाउंडेड है। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। 4 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए, ओके ना। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ये वाला रीजन हम लोग का रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन हो गया, ओके। समझ में आ रहा है। इसी कैसे दिखाना है फिजिबल रीजन, ताकि जो भी एग्जामिनर आप लोग का क्वेश्चन को देखे वो अच्छे से समझ पाए कि कौन सा वाला फिजिबल रीजन है, ठीक है। वही रीजन है जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो हो गया हम लोग का सोल्यूशन रीजन, ओके। सो 4 पॉइंट है A, B, C, D। B पॉइंट और C पॉइंट हम लोग के ऑर्डिनेट्स के ऊपर नहीं है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, मतलब B पॉइंट और C पॉइंट को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट इज B पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस ट्रू स्ट्रेट लाइन, ओके। तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग B पॉइंट निकाल सकते हैं। कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है B, एक हो गया ये स्ट्रेट लाइन जो कि है x + 12y = 65, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर पॉइंट B, ओके। एंड अनदर स्ट्रेट लाइन इज 7x - 2y = 25, ओके। समझ में आ रहा है। इसी पर्टिकुलर रीजन के लिए मैं बता रही थी कि सारे इक्वेशंस में आप लोग सारे स्ट्रेट लाइन में आप लोग इक्वेशन लिखेंगे, ताकि पता चलेगा कि कौन सा वाला पॉइंट है, कौन कौन से इक्वेशंस को सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा। जैसे C पॉइंट कौन कौन से इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। सो 1 × इक्वेशन 1 विल बी x + 12y = 65। नेक्स्ट इक्वेशन 2 × 6, ठीक है। या तो x के कोफिशिएंट या तो y के कोफिशिएंट, जो भी चाहे आप लोग इक्वल कर सकते हैं। मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर रही हूँ, ठीक है। सो
42x, 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7 इज 42 माइनस 6 इंटू 2 इज 12y इज इक्वल टू 25 इंटू 6 विल बी 150. Okay, now 12y minus 12y is cancel out, 42x plus x is 43x is equal to 150 plus 5 will be 515, implies that x is equal to 215 divided by 43. 43 से cancel out हो जाएगा, हमको मिलेगा 5. ठीक है, खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. तो x मिल गया हम लोग को 5. x को कोई एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग y निकाल सकते हैं. ठीक है, सपोज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 implies that 7 into 5 minus 2y is equal to 25. सो 35, 25 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 25 इज इक्वल टू 2y. ये खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना, अगर इसको मैं थोड़ा स्पीड भी कर लूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. ओके, सो x5 y5. तो जो पॉइंट b मिला हम लोग को, पॉइंट b हम लोग को मिल गया 5,5, मतलब x भी 5 है, y भी 5 है. ओके, आई होप ये क्लियर हुआ है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉर पॉइंट c. ओके, फॉर पॉइंट c. पॉइंट सी के लिए हम लोग देखेंगे कौन कौन से इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना है. ठीक है, सो पॉइंट सी के लिए ये है सी पॉइंट. सी पॉइंट के लिए एक ये हो गया स्ट्रेट लाइन जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और एक अनदर स्ट्रेट लाइन ये हो गया जो कि है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 25. सो 2x प्लस 3y दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन 2. ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग को मिलेगा पॉइंट सी. ओके, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जानना बहुत जरूरी है. जब भी 3 कांस्टेंट देगा, जब भी 3 कांस्टेंट देगा वो 5 मार्क का क्वेश्चन ही होगा. ठीक है ना, 5 मार्क का क्वेश्चन एक 3 कांस्टेंट का तो आएगा ही आएगा, जरूर आएगा. ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे. तो 2 इंटू इक्वेशन 2. ओके, ऑलरेडी आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. अगर नहीं आता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, सो नाउ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20. नाउ 3 इंटू इक्वेशन 3. okay, this is equation 3, sorry, equation 2 implies that 21x minus 6y is equal to 75. okay, plus 6y minus 6y cancel out, 25x is equal to 95. so x is equal to 95 by 25. okay, x हम लोग को मिल गया 19 by 5. okay, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम लोग 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इज 19, दिस इज 5, दिस इज x वैल्यू इज 19 by 5. नाउ x को कोई एक इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे. सो 2 इंटू 19 by 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 4 by 5. ठीक है, तो ये पॉइंट सी पॉइंट हम लोग को मिल गया 19 by 5, 4 by 5. ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना, इसलिए मैं उसको थोड़ा स्किप कर दे रही हूँ. ओके, इतना तक क्लियर है. ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर खुद ही लिख चुके होंगे. मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब जगह नहीं बचा है. जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह. ओके, सो 4 पॉइंट्स आर A, B, C and D. सो 4 पॉइंट्स आर A, B, C and D. तो Z इज इक्वल टू कितना है 6x प्लस 9y ऑन हम लोग A, B, C, D में निकालेंगे. ठीक है, ऑन A, ऑन B, ऑन C, ऑन D. व्हाट इज पॉइंट A? पॉइंट A इज 0,65 by 12. ये आप लोग क्लियरली लिख चुके होंगे. ठीक है ना, लिखे होंगे आप लोग के ग्राफ में 0,65 by 12. ऑन B, B पॉइंट कितना है जो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, दैट इज 5,5. सो दिस इज 5,5. व्हाट इज C? C पॉइंट अभी भी हम लोग सॉल्व किए हैं, दैट इज 19 by 5, 4 by 5. एंड व्हाट इज D? D पॉइंट इज 0,10 by 3. 0,10 by 3. इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे. सो पॉइंट A मतलब 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 65 by 12. सो फाइनल द सोल्यूशन इज दिस इज 195 by 14. ओके, व्हाट इज पॉइंट B? पॉइंट B सोल्यूशन हम लोग डिफरेंट पेन में लिख लेते हैं. ठीक है ना, तो ये क्लियरली पता चले. ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग दिस. सो 6 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5. सो द आंसर इज 75. ओके, सो नाउ point C is 19 by 5. so this is 6 into 19 by 5 plus 9 into 4 by 5. so final answer is 30. okay, so now next is 6 into 0 plus 9 into 10 by 3. कैसे सॉल्व करें पता चल रहा है ना. ओके ना, x की जगह पे ये पुट करें, ये y की जगह पे पुट करें. सो द आंसर विल बी 30. So 190 by 4 is 48.7. So question is minimum. So what is minimum? This is minimum 30. okay ना, and this is also minimum. तो दो टाइप से सॉल्यूशन हो सकता है. आप लोग लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 30 ऑन बोथ द पॉइंट C एंड D.
ओके मतलब अगर सी डी दोनों पॉइंट में मिनिमम है दैट मीन्स एंटायर सी डी की जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन में मिनिमम होगा। ओके सो व्हाट इज सी डी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए एक तरीका आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं एक्स्ट्रा लाइन बता रही हूँ ना ये हाफ मार्क के लिए, ठीक। अगर इतना तक लिख रहे हैं हम लोग तो मैं भी आप लोग को 4 या फिर 4.5 मिलेगा आउट ऑफ 5, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रा आप लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप लोग को 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। अगर दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, दोनों पॉइंट ये C है ये D है सपोज, और टोटल सी डी स्ट्रेट लाइन में आप लोगों का मिनिमम हो रहा है। सो फॉर्मूला विल बी लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 कॉमा लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू y2। थ्रू आउट दिस पॉइंट्स ये मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पॉइंट लिखना होता है। व्हाट इज लैम्डा, नथिंग, लैम्डा को लैम्डा ही छोड़ देंगे, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे। सो लैम्डा इंटू सपोज दिस इज द पॉइंट C, दिस इज द पॉइंट D, दिस इज x1, दिस इज y1, this is x2, this is y2. So lambda into 19/5 plus 1 minus lambda into 0 comma, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। another point is lambda into 4/5 plus 1 minus lambda into 10/3. So this is 19 lambda by 5 comma, यहाँ पे हो जाएगा 4 lambda by 5 plus 1 into 10/3 will be 10/3 minus 10 lambda by 3. ओके इतना तक हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर कि मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 30 ऑन बोथ सी एंड डी और मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 30 ऑन सी डी। ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये 5 आउट ऑफ 5 आप लोगों को मार्क मिलेगा, ठीक है। जब भी कोई दो पॉइंट हो जिसमें एक साथ मिनिमम या फिर एक साथ मैक्सिमम हो तब हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 कांस्टेंट वाला समझ में आ गया, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन लिखना है हम लोग को समझ में आ गया, क्लियर है। ओके एक लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहे तो अगर ये सी डी वाला इक्वेशन ना लिख करके इतना स्किप करके आप लोग इतना में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। पर तब मैं भी 5 में आप लोग को हो सकता है कि एग्जामिनर 4.5 या फिर 4 मार्क्स दे, या फिर हो सकता है 5 आउट ऑफ 5 भी दे दे। पर अगर एक स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रा हम लोग को लिखना है, मतलब अगर सी डी टोटल में मिनिमम है तो एक साथ हम लोग अगर इसको स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को लिख सकते हैं तो हम लोग क्यों ना लिखें, इसमें एक्स्ट्रा 0.5 मार्क तो हम लोग को मिल जाएगा ना। तो अगर पूरा इतना लिख रहे हैं तो आप लोग लिख रहे हैं देन 5 आउट ऑफ 5 आप लोग को मिल जाएगा, क्लियर है। So this is the last topic, that is question is optimize z is equal to 20x1 plus 40x2. ओके मैक्सिमाइज बोला है, हम लोग को पता है मैक्सिमाइज कैसे निकालना है, मिनिमाइज बोला है, हम लोग को पता है मिनिमाइज कैसे निकालना है, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में देखेंगे। अगर क्वेश्चन ऑप्टिमाइज गिवन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, पर बाई चांस अगर आएगा तो इसीलिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके ना। सो अगर क्वेश्चन में ऑप्टिमाइज बोला है दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड कि उस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमाइज एग्जिस्ट करेगा, ओके। इतना तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ऑल आर बाउंडेड सॉल्यूशन। उसमें एक बाउंड्री होता था कि ए बी सी डी, एक ट्रायंगल या फिर एक रेक्टेंगल, एक मतलब एक बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड रीजन होता था। अगर बाउंडेड रीजन ना हो तब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप लोग का एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। लेट्स सॉल्व। सो क्वेश्चन इज ऑप्टिमाइज जेड, सेम ही है, सॉल्यूशन ले लेंगे। इक्वेशन 1 इज 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वलिटी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। x1 एंड x2, एक बार x1 को 0 मान लेंगे, एक बार x2 को 0 मान लेंगे। जब x1 0 है तब x2 वैल्यू इज 6 और जब x2 0 है x1 वैल्यू इज -1, ओके। तो हम लोग को पॉइंट मिल जाएगा 0,6 और एक पॉइंट मिल जाएगा -1,0, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन 2 हम लोग ले लेते हैं, दैट इज x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 8। अगेन x1 पॉइंट और x2 पॉइंट को ले लेंगे, एक बार x1 0 एक बार x2 0। व्हेन x1 0 x2 विल बी 2 एंड व्हेन x2 0 x1 विल बी 8। तो पॉइंट हो जाएगा 0,2 एंड अनदर पॉइंट इज 8,0। नेक्स्ट गो फॉर द थर्ड इक्वेशन, दैट इज 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ओके। तो इक्वेशन 3 में भी अगेन पॉइंट्स लेंगे, x1 x2 पॉइंट्स लेंगे, एक बार x1 को 0 मान लेंगे, एक बार x2 को 0 मान लेंगे। सॉरी द क्वेश्चन इज this is 4, this is 4, okay। तो जब x1 0 है x2 हो जाएगा 4 एंड when x2 0 x1 is 2, okay। so point is 0,4 another point is 2,0। इतना हम लोग को पता है। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके।
सो नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन। अगेन मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोग स्केल डाल करके इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट्स ले करके ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 0,6, 0,6, सपोज दिस इज 6, सो 0,6। नेक्स्ट इज -1,0, सपोज दिस इज -1, सो -1,0। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, जो कि इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का 6x1 - x2 = -6। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें इक्वेशन जरूर लिखेंगे, जब भी 2 कांस्टेंट या फिर 3 कांस्टेंट हो, ठीक है ना, जरूर ये इक्वेशन लिखेंगे, नहीं तो बाद में जब आप लोग सॉल्व करेंगे वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो अनदर वन है 0 to 80, सपोज दिस इज 0 2, यहाँ पे पॉइंट लेंगे 2, 0 2, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 पॉइंट में है, मतलब ये 0 2 पॉइंट होगा। 0 2, अनदर वन इज 80, सपोज दिस इज 80, ओके। ये हो गया अनदर स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन है x1 + 4x2 = 8, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन इज 0,4 2,0, 0,4 मतलब ये 2 है, ये 6 है, मतलब ये बीच में कहीं 4 होगा, सो दिस इज 0,4, ओके। अनदर पॉइंट इज 2,0, ये 8 है, मतलब पहले ही 2 होगा, तो दिस इज 2,0। तो ये हो गया अनदर स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x1 + x2 = 4, ओके। ये आगे आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ, अगर खुद से करेंगे तो ये इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जीरो टेस्ट पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये 6x1 - x2 = -6, ये वाला इक्वेशन अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 - 0 विल बी 0 > -6 एंड दिस इज ट्रू। 0 इज ग्रेटर देन -6, दिस इज ट्रू। तो सोल्यूशन रीजन कहाँ आएगा? टूवर्ड्स ऑरिजिन। अगर फॉल्स होता तो कहाँ होता? अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ओके। सो नाउ अनदर वन इज, यहाँ पे आप लोग स्केल डाल करके ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन इज 2x1 + x2 = 4, सो 2x1 + x2 = ये वाला इक्वेशन। यहाँ पे भी 0 टेस्ट करेंगे, सो 0 + 0 = 0 ग्रेटर देन = 4, दिस इज फॉल्स। तो इस इक्वेशन में फॉल्स हुआ, मतलब सोल्यूशन रीजन कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ओके। तो ये इक्वेशन में सोल्यूशन रीजन कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि ये फॉल्स आया है, ट्रू नहीं आया। ट्रू होता तो टूवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट इक्वेशन चलते हैं हम लोग, x1 + 4x2 = 8, ये वाला इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम लोग 0 टेस्ट करेंगे, यहाँ पे 0 टेस्ट करेंगे तो 0 + 0 = 0 ग्रेटर देन = 8, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पे भी हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा सोल्यूशन रीजन, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। सो दिस इज आवर सोल्यूशन रीजन। तो कहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन रीजन है? जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों फिजिबल रीजन में कॉमन है, ओके। ये वाला एरिया है ना, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा सॉल्यूशन, और ये वाला एरिया हम लोग का सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये है हम लोग का सॉल्यूशन रीजन, जहाँ पे कि तीनों स्ट्रेट लाइन हम लोग का कॉमन रीजन है, ठीक है ना। जो कॉमन रीजन होगा तीनों इक्वेशन में वो है हम लोग का फिजिबल रीजन, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट्स डालेंगे, कौन कौन सा वाला पॉइंट है? जो कि बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो सारे को हम लोग पॉइंट डालेंगे। दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे भी एक बाउंड्री है, दिस इज पॉइंट बी। फिर यहाँ पे नीचे नहीं आ सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन रीजन इस तरफ में है, यहाँ पे आए, यहाँ पे एक हम लोग को बाउंड्री मिला, एक पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट सी। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, दिस इज पॉइंट डी, और यहाँ पे आगे चले गए, ओके। तो हम लोग को कितना पॉइंट मिला? ए बी सी डी, 4 पॉइंट मिल रहा है। अब अपर में कोई भी पॉइंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, सो दिस इज एन ऑन बाउंडेड सॉल्यूशन, ऑन बाउंडेड सॉल्यूशन। अब इसके लिए एक चीज जो कि आप थोड़ा याद रखिए वो है कि ऑन बाउंडेड सॉल्यूशन हमेशा मिनिमाइज होता है, कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होता है, ठीक है ना। ऑन बाउंडेड सॉल्यूशन इज ऑलवेज हैविंग ए मिनिमाइज पॉइंट, ओके ओके। अब हम लोग को ये सी पॉइंट सॉल्व करना है। कौन सा वाला सॉल्व करके मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन सी पॉइंट में आ रहा है, जो कि है 2x1 + x2 = 4, एंड अनदर स्ट्रेट लाइन इज दिस स्ट्रेट लाइन, जो कि है x1 + 4x2 = 8। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस है यहाँ पे लिखना इसलिए इतना जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा वाला कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ताकि आप लोग फिजिबल रीजन में जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है उसको आप लोग को इजीली निकाल सकें, ठीक है। तो नाउ सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन, ये खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके ना, क्योंकि इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर भी चुके हैं बहुत सारा। आप लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसमें 2 मल्टीप्लाई करके या फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके आप लोग 4 मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा x1 = 8/7 एंड x2 मिलेगा 12/7। ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ओके।
सो ना हम लोग को कितना पॉइंट मिल गया, 4 पॉइंट। एक ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ए पॉइंट कितना है 0,6, ओके, सो दिस इज 0,6। व्हाट इज बी पॉइंट, बी पॉइंट है 0,4। सी पॉइंट अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किए हैं, दैट इज फर्स्ट x1 देन x2, सो 8/7 12/7, x1 x2 is the point. Now point D is 8,0, okay. So Z कितना गिवन है 20x1 प्लस 40x2, ओके, इसमें हम लोग निकालेंगे। नाउ ये पॉइंट आप लोग को निकालना आ गया, किस तरीके से करें, एक बार फिजिबल रीजन मिल गया, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन तरफ में जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट में जाएंगे, जहाँ जहाँ पे हम लोग को मिल गया एक पॉइंट, जहाँ पे एक मतलब बाउंड्री मिल गया, वहाँ से हम लोग पॉइंट्स को उठा करके नीचे नीचे जाएंगे, जहाँ पे एक बाउंड्री मिल गया वहाँ से हम लोग पॉइंट्स उठाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। अगर ए पॉइंट में डालेंगे x1 वैल्यू इज 0, x2 वैल्यू इज 6, तो दिस इज 240, x1 वैल्यू इज 0, x2 वैल्यू इज 4, दैट इज 160. When x1 value is 8/7, x2 value is 12/7. So this is 640/7. So this is 91 of 3/7. And x1 value is 8, x2 value is 0. So this is 160. Okay. क्वेश्चन इज ऑप्टिमाइज। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज बोलता तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और अगर मिनिमाइज बोलता तो दिस इज आवर आंसर, ओके। पर मैं बता चुकी हूँ कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन में हमेशा मिनिमाइज ही एग्जिस्ट करता है, सो सॉल्यूशन विल बी दिस point C, minimize of Z is equal to 91 of 3/7 and this is the solution, okay। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ, minimize of Z is equal to 91 of 3/7 और 640/7 on point this। अगर ये बाउंडेड होता, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग निकालते कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। अगर ये बाउंडेड होता, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा माइंडफुली केयरफुली आप लोग सुन लीजिए कि क्या करना है, ओके। थोड़ा अगर आप लोग बस ऐसे उबासी लेकर के देख रहे हैं वीडियो, तो अब थोड़ा अलर्ट हो जाए कि अगर ये बाउंडेड होता तब हम लोग क्या करते। बेसिकली रूल क्या है, कैसे पता चलेगा जब भी क्वेश्चन ऑप्टिमाइज बोलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम पॉइंट इज ए, एक्सपेक्टेड मिनिमम पॉइंट इज सी, ओके। करेंगे x इज इक्वल टू वाई, एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो कि ओरिजिन में दे करके पास करके जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू वाई स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन दे करके पास करेगा। उसके बाद इसी को पैरेलल करके एक्सपेक्टेड मिनिमम में एक स्ट्रेट लाइन, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ओके। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, x इज इक्वल टू वाई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन दे करके जाएगा, एक्सपेक्टेड मिनिमम में इसके साथ पैरेलल करके एक स्ट्रेट लाइन, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम में इसके साथ पैरेलल करके एक लाइन। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम के अपर पार्ट को हम लोग देखेंगे और एक्सपेक्टेड मिनिमम की लोअर्स को, ओके, लोअर वाला रीजन को हम लोग देखेंगे। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम के अपर रीजन को, एक्सपेक्टेड मिनिमम के लोअर रीजन को, ठीक है ना। अगर एक्सपेक्टेड मैक्सिमम के अपर रीजन में और भी सॉल्यूशन रीजन है, मतलब क्वेश्चन का मैक्सिमाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक्सपेक्टेड मिनिमम के नीचे और भी सॉल्यूशन रीजन होता तो मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर एक्सपेक्टेड मिनिमम के नीचे और कोई सॉल्यूशन रीजन नहीं है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो मिनिमाइज होगा। सो मिनिमाइज Z इज इक्वल टू 640/7 ऑन पॉइंट 8/7 एंड 12/7, ओके। अगर एक्सपेक्टेड मैक्सिमम के ऊपर कोई सॉल्यूशन रीजन नहीं होता तो मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करता, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड मिनिमम के नीचे और भी सॉल्यूशन होता तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। क्लियर, समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो हमेशा मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा, पर अगर चेक करना है तो इस तरीके से चेक करेंगे। x इज इक्वल टू वाई स्ट्रेट लाइन, एक्सपेक्टेड मिनिमम में एक उसके साथ पैरेलल, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम में एक उसके साथ पैरेलल, मैक्सिमम के अपर देखेंगे, मिनिमम के नीचे देखेंगे। मैक्सिमम में अपर अगर और भी सॉल्यूशन रीजन है मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिनिमम के नीचे अगर और सॉल्यूशन रीजन नहीं है मतलब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ओके। ये एक ट्रिकी पार्ट है जो कि आप लोग को याद रखना है। अगर ये बाउंडेड होता तब इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से चेक करना पड़ता, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, मतलब कंफर्म इसका मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। समझ में आया है, क्लियर है यहाँ तक। ये है कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे उसका आंसर क्या आया है आप लोगों के कमेंट।
ये है कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एलपीपी इज़ वेरी इजी यूनिट, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, पॉइंट निकालना होता है। दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक बाउंडेड सॉल्यूशन, एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन की हमेशा मिनिमम रहता है, बाउंडेड सॉल्यूशन की मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं होगा, जैसे मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इस इक्वेशन की अपर में सॉल्यूशन आ रहा है और ये स्ट्रेट लाइन का भी अपर में सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर दोनों में अपर में सॉल्यूशन आ रहा है देन हम लोगों का सॉल्यूशन रीजन कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखेंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, फिर यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ से इधर आएंगे, इधर एक पॉइंट मिला, यहाँ से इधर जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पॉइंट जहाँ पे फिजिबल रीजन दोनों तरफ में आ रहे हैं वही हम लोग का सॉल्यूशन रीजन हो गया। सो दिस इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ओके। अगर सॉल्यूशन इसके भी अगर हम लोग का नीचे आता मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन और इसका भी अगर टुवर्ड्स ओरिजिन, तब क्या होता, ये जो एरिया है ये बाउंडेड सॉल्यूशन होता। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये बाउंडेड रीजन होता, पर अगर अपर में है सॉल्यूशन सो दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अनबाउंडेड सॉल्यूशन की हमेशा मिनिमम रहता है, बाउंडेड सॉल्यूशन के मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप है इनइक्वालिटी को इक्वलिटी लेना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद देखना है कि सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। एक बार वो पता चल गया उसके बाद हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन के भी बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। बाउंडेड नहीं है पर कुछ बाउंड्री पॉइंट्स तो होंगे ना, जैसे कि ए बी सी, यहाँ पे 3 बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरीके से बाउंड्री पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे। उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम ऑप्टिमाइज फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, वो फंक्शन को पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। मैक्सिमम बोला है तो जो मैक्सिमम होगा वो आंसर, मिनिमम बोला है तो जो मिनिमम होगा वो आंसर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी एलपीपी में, आई होप ये क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोग मुझे कमेंट्स से मैं जरूर बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग का प्रैक्टिस होगा। पहले भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये कुछ 3 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है आप लोग के होमवर्क। ये जरूर सॉल्व कीजिए, ये आंसर देखने के बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग की जो एलपीपी के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये हेल्पफुल लगा है। अगर ये हेल्पफुल लगा आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।